एक बार की बात है जब भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर घूमने आए और विश्राम करने के लिए एक बगीचे में गए। नारायण जी ने अपनी आंखें बंद की और वहीं लेट गए। लक्ष्मी जी वहीं बैठकर आसपास का दृश्य देखने लगी। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि एक आदमी नशे में धुत होकर जा रहा है। अचानक वह ठोकर खाकर गिर गया और पत्थर को लात मारते हुए बुरा भला कहने लगा, परंतु लात मारते ही वह पत्थर हट गया और उसके नीचे एक थैला निकला। उस आदमी ने उस थैले को खोला और उसमें सोने चांदी हीरे थे। उसे पाकर वो प्रसन्नता से नाचने लगा और थैले को अपने पास रख लिया। यह देखकर लक्ष्मी जी चकित रह गईं। उसने सोचा कि यह आदमी झूठा, चोर और शराबी है, फिर भी भगवान ने ऐसे अधर्मी व्यक्ति को इतना बड़ा वरदान क्यों दिया। तभी उधर से एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था। वह बहुत गरीब था, परंतु उसके चेहरे पर तेज और संतोष की चमक थी। उसी समय एक बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ गया और पैर से खून निकलने लगा। उस व्यक्ति ने साहस पूर्वक पैर से कांटा निकाला और कपड़े से बांध दिया और लंगड़ाते हुए चल दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सोचा, एक अच्छा और धर्मी व्यक्ति इतने कष्ट में है और एक अधर्मी व्यक्ति को सोने से भरा थैला मिल गया। यह तो बहुत अन्याय है। यह सोचकर लक्ष्मी जी ने नारायण जी को झकझोर कर उठाया। नारायण जी मुस्कुराए और आंखें खोली। लक्ष्मी जी ने पूरी घटना सुनाई और पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, देवी, लोग मेरे कार्य के तरीके को नहीं समझते। मैं किसी को सुख या दुख नहीं देता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मैं हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि कौन सा व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कब और कितना फल पाएगा, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का। वह अधर्मी व्यक्ति जैसे हीरे जवाहरात से भरा थैला मिला, उसे उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप एक राज्य का भार प्राप्त होना था, परंतु उसने इस जन्म में इतने पाप किए कि राज्य का फल घटकर केवल एक छोटे से थैले में सिमट गया। और जो धर्मी व्यक्ति है, उसने अपने पिछले जन्म में इतने पाप किए थे कि उसे इस जन्म में सूली पर चढ़ना था, परंतु इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण वह दंड घटकर एक कांटे की चुभन मात्र रह गया। हर दुख सदा नहीं रहता, कभी कभी वो पिछले जन्म के पापों का अंत होता है। इसलिए जो भी मिले उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो परेशानियों में भी दुखी नहीं होता और जो भगवान को दोष नहीं देता, बल्कि हर कष्ट को भगवान की इच्छा मानकर सहन करता है। वो सोचता है कि इसमें भी भगवान की कोई भलाई छिपी होगी और वह कष्ट में भी भगवान को धन्यवाद देता है। जय श्री हरि।